चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ये जो इसमें टॉपिक में हमको पढ़ना है परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना, यह बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए, क्लास 8 के बच्चों के लिए है। देखिए परिमेय संख्या के बच्चे परिमेय संख्या एकदम निकालना एकदम इजी टॉपिक है। सबसे पहले जिसका पीडीएफ में हम आपको कितना विधि बताए थे, 3 विधि बताए थे। एक विधि लिखा हुआ है a + b/2, दूसरा विधि भी लिखा हुआ है a + nb/n + 1, और तीसरा विधि में लिखा हुआ है समतुल्य बनाकर। क्या करके? समतुल्य बनाकर। देखिए 1 by 1 करके हम आपको सारा क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो 2 को परिमेय संख्या ले लेते हैं। मान लेते हैं कि जो मेरा पहला परिमेय संख्या वो कितना ले लें, आप बोल दीजिए परिमेय संख्या कितना ले लें। एक ले लेते हैं, मान लेते हैं 7/4, और दूसरा ले लेते हैं 8/3। ठीक है, अब सबसे पहले देख लेते हैं इसमें बड़ा कौन है, इसमें छोटा कौन है। ये चीज़ सिखाए हुए थे। इसको ऐसे कीजिए, गुना कीजिए, कितना आएगा 21। इसको गुना कीजिए, कितना आएगा 32। माने कि 21 है, ये 32 है, तो ये बड़ा है। माने कि 7/4 से बड़ा हो गया 8/3। बड़ा छोटा के बाद समझ में आ गया। अब आपको करना क्या है कि अगर कहता है कि 7/4 और 8/3 के बीच में 2 परिमेय संख्या निकाल कर दीजिए, तो देखिए 7/4 और 8/3 के जस्ट बीच में कोनो न कोनो नंबर होगा कि नहीं होगा, तो वही नंबर इस वाले फार्मूला से निकलेगा। कैसे सो बताते हैं। जैसे हम कहें कि 4 और 6 के बीच में, जस्ट बीच में, 4 और 6 के जस्ट बीच में परिमेय संख्या क्या होगा, तो आप कहिएगा 5 होगा। 5 परिमेय संख्या है, 5 को 5/1 लिख देंगे तो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे 5। लेकिन ये कैसे हुआ कुछ यूं कि 4 और 6 को जोड़ दिया गया और 2 से भाग कर दिया गया। 10 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो आएगा 5। यही 5 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सेम यही काम हम नहीं कर सकते हैं कि ई दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर दें। ई दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर दें तो जस्ट इसके बीच का नंबर आ जाएगा कि नहीं। तो चलिए पहला परिमेय संख्या लिखते हैं। अगर पहला निकालना है हमको, फर्स्ट परिमेय संख्या लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। कोई भी जो परिमेय संख्या दिया हुआ, चाहे कोनो नंबर दिया हुआ है, वो दोनों को जोड़ेंगे या 2 से भाग कर देंगे। माने कि 7/4 और 8/3 को जोड़ेंगे या 2 से भाग कर देंगे। तो अब इतना काम आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन हम कर दे रहे हैं। जैसे कि 4 और 3 का लघुत्तम हो जाएगा 12। 4 और 3 का लघुत्तम कितना हो गया, 12 हो गया। और उसके बाद में 12 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 3। उस 3 से 7 में गुना करेंगे कितना आएगा 21। और फिर 12 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4। उस 4 का 8 से गुना होगा कितना 32। आइने बट्टा में हो गया 2। तो ये देखिए 32 में 21 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 2 1 3 5, 53/12 और बट्टा 2। आपको पता है कि 4/2 का क्या मतलब होता है। 4/2 का मतलब होता है 4 में 2 से भाग। उसी तरह 53/12 और बट्टा में 2 का क्या मतलब है। मतलब तो ये है ना कि 53/12 को हम भाग कर रहे हैं कितना से, 2 से कर रहे हैं। मतलब कि 53/12 और जब भाग को बदलते हैं तो गुना में चेंज हो जाता है, तो हो गया कितना 53/106। अब बात समझिए, पहला नंबर कितना आ गया, ये 53/106 आ गया। अब एक चीज़ समझिए फिर से, जैसे कि मेरे पास में था 7/4 और एक था 8/3। जस्ट इसके बीच का जो संख्या आया वो 53 कितना आया 106 आया। 53/106 कहने का क्या मतलब है कि 53 दूनी होता है 106। 53 दूनी कितना होता है 106 होता है। कुछ गलती नहीं ना हो रहा है, यहाँ गलती हो नहीं रहा है। 12 दूनी कितना होगा 24 से ना होगा, 106 का है लिख रहे हैं। 53/24 आया। जस्ट ये बीच वाला नंबर कितना है 53/24 आया। अब आप इतना तो दिमाग लगा सकते हैं ना कि फिर ये दोनों के जस्ट बीच में भी तो कोनो नंबर होगा ना भाई। ये दोनों के बीच में भी तो कोनो न कोनो नंबर होगा। तो नंबर क्या होगा, फिर ये दोनों को जोड़ के अगर हम 2 से भाग कर देते ना आ जाएगा। माने कि जब दूसरा नंबर निकालना हो, सेकंड नंबर निकालना हो, तो क्या कर सकते हैं 53/24 जो 8/3 को जोड़ के 2 से कर देंगे भाग दूसरा नंबर। या फिर ये दोनों को काहे जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ कर भी तो 2 से भाग कर सकते थे, तो नंबर निकल सकता था। एक और यहाँ भी नंबर निकल सकता था। तो अब मेरा कॉन्सेप्ट समझिए आप, कि कॉन्सेप्ट यही समझना है कि अगर 2 नंबर निकालने के लिए दिया है तो सबसे पहले तो ये दोनों बड़का को पकड़ के भाग कर दिए तो उसके बीच में आ गया।
ठीक है। एक और नंबर निकालने के लिए कहे तो या तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे या फिर ये दोनों को जोड़ से भाग कर देंगे। अगर 3 नंबर निकालने के लिए कहता था ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो 3 गो नंबर निकल जाएगा। अगर 5 गो नंबर कहे तो क्या यहाँ जो नंबर आएगा इसको जोड़ के एक और नंबर इसके बीच में नहीं निकल सकता है, या फिर इसको और इसको जोड़ के एक और नंबर इसमें बीच में नहीं निकल सकता है। बहुत सारा नंबर इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आपका बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि परिमेय संख्या का जोड़ आपको सही से आना चाहिए, तो ये आपका बन जाएगा। तो ये पहला तरीका यही होगा, a+b/2, यही उसमें पहला तरीका। अब दूसरा तरीका है a+nb/n+1। ये भी तरीका आपको 9वीं क्लास में पढ़ना है, लेकिन हम इसी में बता दिए हैं कि टेंशन फ्री 9वीं में जब आपको पढ़ाएंगे तो उतना टेंशन हमको नहीं रहेगा। ठीक है, पहला वाला हो गया। देखिए जब हम मिटाने लगे तो आप वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि PDF वाले में सिर्फ ये 3 फार्मूला लिखा हुआ है और ये जो हम बनाए हैं वो नहीं लिखा हुआ है। और जैसे कि एक नंबर ही निकाल के छोड़ दिए, दूसरा नंबर आपको निकालने के लिए बोले तो आप वीडियो रोक दिया कीजिए और उसी समय उसको बना लिया कीजिए। ठीक है, आप ये पढ़ने वाला बच्चा का यही सब पहचान होता है। दूसरा तरीका है a+nb/n+1। मेरे पास में नंबर कितना था, 7/3 था, नहीं 7/4 था और 8/3 था, यही नंबर था ना। हाँ, ए तो हो गया 7/4, बी हो गया 8/3, ये एन क्या है, तो एन जो है ना नंबर है। पहला नंबर अगर निकाल रहे हैं, पहला नंबर निकालें तो एन का वैल्यू 1 रखेंगे। कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो देखिए कैसे होगा, a जोड़ nb/n+1, तो a का वैल्यू बोलिए 7/4 जोड़ n का वैल्यू 1 गुने b का वैल्यू 8/3 बटा n+1। n का वैल्यू कितना भाई, 1 है, और जोड़ना उसमें भी कितना है, 1 ही है। फिर से समझिए, वैल्यू पुट करना, मान रखना, अगर सही आ गया तो आप बना लीजिएगा। a कितना माने हैं 7/4, तो इस फार्मूला से a की जगह पर कितना रख दिए 7/4। n का वैल्यू कितना, हम अभी पहला नंबर निकाल रहे हैं तो n का वैल्यू 1 रखेंगे, इसलिए n को कितना मान लिए, 1 मान लिए। ठीक है, और फिर यहाँ फार्मूला में है b, तो b के जगह पर कितना मान लिए 8/3। और फिर कहता है n+1, तो n को कितना लिए हैं 1, तो इस n के जगह पर कितना रखाएगा 1 + 1। अब चलिए बात समझ में आया। अब देखिए 7/4, 1 से 8/3 का गुना हुआ तो 8/3 ही रह गया, और बट्टा में 1 में 1 जोड़ दिए 2। तो फिर से वही, इससे पहले भी तो बताएं 7/4 8/3 को दोनों पर कितना आ रहा था, 53/24 आ रहा था। तो ये हो गया। अब फिर दूसरा क्या होगा, दूसरा नंबर अगर निकालना हो तो हम n को कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। दूसरा नंबर जब निकालना हो तो n को कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तब क्या होता है क्रमांश, देखिए दूसरा नंबर n बराबर 2 रखेंगे, तो a का वैल्यू रखना है हमको 7/4 जोड़ n का वैल्यू रखना है 2 गुने b का वैल्यू रखना है 8/3 और जोड़ n+1 कहता है। तो बाबू ध्यान दो, n का वैल्यू अब कितना है 2। बच्चा सब यहीं पर गलती कर जाता है कि n हमेशा 1 रखते जाता है, लेकिन n का वैल्यू आपको हो गया 2 में जोड़ेंगे 1। ठीक है, अब ये हो गया 7/4 जोड़ 8 दूनी 16/3। अगर कटने वाला रहता तो काट सकते थे, 8/2 1 3। अब आगे का काम आप खुद कीजिए, वीडियो को रोक करके ये दोनों को जोड़िए, 7/4 और 16/3 को जोड़िए और उसका निकालिए। ठीक है, उसके बाद में 3 से उसको भाग कीजिए। अगर तीसरा नंबर निकालना रहे तो इनके वैल्यू, इनके जगह पर 3 रखेंगे, उसको निकाल लेंगे। इनके जगह पर 4 रखेंगे, चौथा नंबर निकाल लेंगे, इनके जगह पर 5 रखेंगे, पांचवा नंबर निकाल लेंगे, ऐसे होते चला जाएगा। ठीक है, ये 2 आपका क्लियर है। ये सबसे अच्छा है समतुल्य बनाकर, इसमें टेंशन ही नहीं है। कैसे समतुल्य बनाने का मतलब है कि पिछला वीडियो में आप समतुल्य परिमेय संख्या देखे थे जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो करना क्या है कि 4 और 3 चूंकि बराबर नहीं है तो ये दोनों को बराबर करने का उपाय करना है। तो बराबर करने का उपाय है कि 4 और 3 का लघुत्तम लीजिए, हो जाएगा 12। कहने का मतलब ये है भाई कि इस 4 को 12 कर देना है और 3 को भी कर देना है 12। तो 4 को 12 करने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। तो सिर्फ 3 से गुना कीजिएगा तो संख्या बदल जाएगा, तो ऊपर भी 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए सेम संख्या से ऊपर से गुना करेंगे। पिछला वीडियो में बताए थे कि जब सेम संख्या से ऊपर से गुना कीजिएगा तो नंबर चेंज नहीं होगा। तो 7/4 ऊपर से 3 से 12, फिर एक के 4 से गुना कीजिएगा तो ऊपर से भी 4 से
हो कितना गया हमारे पास में 21/12 हो गया, यानी हो गया 32/12। अगर कहता 4-5 को संख्या लिखने का तब 22/12, 23/12, 24/12, 25/12, 26/12, ये सब संख्या तो एक बीच में हो गया, हुआ कि नहीं। तो एगो विधि ये भी होगा कि परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालना है। ये आपका थ्योरी खत्म हो गया, ठीक है। अब थ्योरी खत्म हो गया, अब आपका एक्सरसाइज 81 नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आपको बताएंगे। और सुनिए, अपने भाई बहन जो भी आपके आसपास में है उन सबको बताइए कि पढ़ाई शुरू हो चुका है। अगर आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो उन सबको ये बता दीजिए कि वो भी आपके साथ में पढ़ सकें। थैंक यू।